अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें और हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाएँ, बरकत वाला, आसानी वाला, कि कभी भी आपको रिज़्क़ की कमी महसूस ना हो। आज हम आपके साथ जो शेयर करेंगे वो है गोभी का सालन। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा मिन दुनिल्लाहि काशिफा। हमने इसमें तकरीबन 1 कप बड़े वाला ऑयल लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 प्याज दरमियाने साइज़ की। ये देखिए प्याज हमारा हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच और अदरक पेस्ट भी 1 खाने का चम्मच। और ये 2 टमाटर लिए, मेरे पास फ्रीज़ हुए टमाटर थे। अगर आपके पास ताज़ा हैं तो वो काट के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको कूटा है, क्योंकि फ्रीज़ हुए टमाटर जब भी हम काट के यूज़ करते हैं तो वो सही से गलते नहीं हैं, मिक्स नहीं होते, तो इसलिए मैंने इनको कूट लिया है। रेसिपी को आप पूरा देखें इंशाल्लाह। आज मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जो गोभी में स्मेल आ रही होती है, एक बादी की स्मेल आती है। जितना मर्ज़ी हम इसको फ्राई कर लें, जितनी मर्ज़ी भुनाई कर लें, तो अक्सर लोगों को ये पसंद नहीं होती और गोभी का सालन वो बिल्कुल भी नहीं खाते। और घर में जब कोई एक बंदा भी गोभी का सालन ना खाए तो कितनी मुश्किल होती है, अलहदा से उसके लिए बनाना पड़ता है। तो आज मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी, इंशाल्लाह ये स्मेल आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही अब हम ऐड करेंगे, तकरीबन 1 पाव मटन था। इससे गोभी का जायका इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी भी सब्ज़ी में अगर हम मटन, बीफ, चिकन ऐड करते हैं तो उससे जायका चेंज हो जाता है। ये पहले से मैंने बॉईल कर लिया था। अब हम इन 3 चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू, 1 दरमियाने पीसेस में कटे हुए 1 बड़ा आलू। और ये हमारी गोभी, जिसके ऊपर की साइड से मैंने बड़े बड़े पीसेस किए हैं, लेकिन नीचे से देखें बहुत ही बारीक पीस किए हैं, क्योंकि ऊपर वाला फूल जो जल्दी गल जाता है, नीचे वाली गोभी जल्दी गलती नहीं है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका पानी जो है गोभी का वो सारा खुश्क हो जाए। और साथ ही हम इसमें सारे मसाले भी ऐड कर लेंगे। 1.5 टीस्पून नमक लेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी। हल्दी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, खुश्क चीज़ों में ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। 1.5 टीस्पून कुटी हुई मिर्च या हस्बे जायका जितनी भी आपको पसंद हो। साबुत ज़ीरा तकरीबन 1.5 टीस्पून ये ज़ीरा हम ऐड। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसको भून लेंगे ताकि ये गोभी का पानी है ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये देखें पानी खुश्क हो चुका है और हमारी गोभी ने घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच दूध के। ये टिप जो है हमारी, ये हमें भी उस वक्त अंदाज़ा हुआ इसका। हम शुरू से दूध इस्तेमाल करते थे इसमें ताकि स्मेल ना आए। जब खाने वालों ने इसकी टिप्स पूछी कि आप क्या ऐड करते हैं, बिल्कुल भी आपकी वो जो स्मेल है होती है एक बादी की गोभी के अंदर, वो बिल्कुल इसके अंदर से नहीं आ रही। तो आप भी इसमें दूध ऐड करें, इस टिप्स को फॉलो करें। इंशाल्लाह जो स्मेल आपको आती है ना इसकी गोभी की, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी और इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 सब्ज़ मिर्च, जो मैंने 2 हिस्से किए हैं, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं, किसी को मिर्च कम खानी होती है, तो बड़ों के लिए ये। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 या आधा कप पानी। अगर आपने जल्दी बनाना है खाना, टाइम कम है, तो पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लें, क्योंकि दम पे थोड़ी देर में चीज़ गलती है। चूल्हा तेज़ करके पकाएं। अगर टाइम है तो आप दम पे पकाएं, दम पे ज़्यादा मज़े की बनती है। अब हम इसको दम पे रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। चूल्हा हम हाफ़ कर देंगे और 15 मिनट बाद इंशाल्लाह इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें गोभी हमारी बिल्कुल गल चुकी है और सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, इससे खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। अदरक बारीक कटा हुआ, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, वरना ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन गोभी बादी होती है इसलिए इसमें अदरक अच्छा होता है जितना हम ज़्यादा इस्तेमाल करें। सब्ज़ धनिया। अब हम इसको 1 मिनट के लिए फिर से कवर करेंगे। सालन हमारा तैयार है।
अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इजाज़त चाहती हूँ एक छोटी सी दुआ के साथ। अल्लाह पाक आपको हमेशा हर परेशानी, हर मुसीबत और हर बीमारी से आपकी हिफाजत फरमाएं। आमीन। अल्लाह हाफिज़।